नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। सरसों की बात शुरू करते हैं। सरसों की बात शुरू करने से पहले आज एक दुखद सूचना ये है कि राजस्थान के 3-4 ज़िलों में आज 2 दिन से जो बरसात चल रही है, वो उस बरसात की वजह से बाढ़ आ गई है। बाढ़ से करीब करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल और 30-40 हज़ार हेक्टेयर के अंदर उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ये किसानों के लिए बहुत दुखदाई सूचना है और परमात्मा इस तरह की प्रकोप न करे, ये प्रार्थना करनी चाहिए हम सबको मिलकर के। तो बात शुरू करने से पहले इसका जिक्र करना ज़रूरी था, क्योंकि जब फसलों को नुकसान होता है तो जो हाजिर बाज़ार है उसको उसको सपोर्ट मिलती है, उसको मजबूती मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से इसको सपोर्ट मिले। इसके सपोर्ट मिलने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। परमात्मा इस तरह की कार्रवाई ना करे कि किसानों को नुकसान हो। सरसों में आज थोड़ा सा ढीलापन रहा है। 20 से 50 रुपये तक की मंदी अलग अलग मंडियों में देखने को मिली है। लेकिन जैसा कि कल हम जिक्र कर रहे थे, कल आपसे बात हो रही थी, तो ये अगर बाज़ार एक जगह स्मूथ होकर के चलेगा, एक जगह स्थिर होकर के चलेगा तो व्यापार नहीं होगा। अगर 20-30 रुपये डाउन नहीं आएगा, 20-30 रुपये ऊपर नहीं जाएगा तो व्यापार कैसे होगा। आज जो मंदी आई है 150 रुपये की, 50 रुपये की, जिससे ज़्यादा नहीं है, तो इसके पीछे एक जो कारण दिखाई देता है वो ये है कि जो लोग वायदा बाज़ार में व्यापार करते हैं उसमें कोई बड़ा व्यापारी आज ऐसा निकल के आया है जिसने कभी 7500 के घरों में कोई सौदा बड़ा लिया हुआ था, बड़ा माल परचेज करके रखा हुआ था, बड़ा स्टॉक रखा हुआ था, और उसको आज 7900 के घरों में जो भाव मिले, 7800 से ऊपर जो भाव मिले, तो वो अपना प्रॉफिट लेकर के निकल गया। और इस जो बिकवाली के कारण जो है वो बाज़ार में मंदा आ गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मंदा स्थायी नहीं है। और कुल मिलाकर के जो सरसों का रुख है, जो सरसों का बाज़ार है, जो सरसों की स्थिति है, उसके अंदर कहीं भी दूर दूर तक मंदी का कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। मंदी कभी थोड़ी बहुत 150 रुपये की आएगी तो आएगी, इससे ज़्यादा की मंदी की कोई संभावना फ़िलहाल नहीं लगती है। हालांकि पहले एक बार एक विश्लेषण में मैंने कहा था कि अगस्त के महीने में इसे एक ब्रेक मिलना चाहिए, एक ब्रेक इसमें आ सकता है, और वो ब्रेक ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये तक का हो सकता है। उसके बाद अगर ये 300-400 रुपये का ब्रेक आया तो फिर सरसों बहुत ही जल्दी, यानी इसी अगस्त के एंड तक और सितंबर के महीने में उस आयाम को छू लेगी जो अभी तक इसने नहीं छुए हैं। तो सरसों में कुल मिलाकर के मंदी की कोई संभावना नहीं है। जब से सोयाबीन दोबारा से अप होना शुरू हुआ है, तेज होना शुरू हुआ है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सुधार सरसों में देखा जा रहा है। कल के बाज़ार में सरसों का जो बाज़ार जो खुलेगा कल 6 अगस्त को, तो ऐसी संभावना है कि बाज़ार ठीक पोजीशन में खुलेगा, पॉजिटिव दिशा में खुलेगा, और पॉजिटिव होकर के खुलेगा, और कुछ ना कुछ हल्की फुल्की 20-30 रुपये की तेज़ी के साथ खुलना चाहिए, ऐसी संभावना है। अब बात करते हैं कुछ मंडियों के भाव की। मंडियों के भाव में के साथ साथ हम आपको चने और ग्वार के भाव भी बता रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों का रुझान, व्यापारियों का रुझान चना और ग्वार की तरफ भी है। तो सरसों के पहले भाव देख लेते हैं। सरसों के भाव भरतपुर में रहा है आज 7390 रुपये, कल था 7410 रुपये। चरखी दादरी में आज भाव रहा है 7600 रुपये, दिल्ली में 7500 रुपये, एलनाबाद हरियाणा में 6944 रुपये, गंगानगर में 7552 रुपये, आदमपुर में 7051 रुपये, सलोनी आगरा में 8400 यानी 8400 रुपये, कल से 50 रुपये यहाँ कम है। नेवई मंडी 7800 रुपये, अलवर 7650 रुपये, संगरिया में 7040 रुपये, टोंक में 7730 रुपये, कोटा में 7151 रुपये, सिरसा में 6895 रुपये, हापुड़ में 7700 रुपये, सिवानी में 6800 रुपये, हिंडौन सिटी में 7501 रुपये, जयपुर में 7950 रुपये, रायसिंह नगर में 7111 रुपये क्विंटल। और ये ऊपर के भाव हैं, यानी ऊपरी सीमा भाव की ये रही है। सरसों तेल की बात करें तो सरसों तेल जयपुर में आज बिका है 1568 रुपये, दिल्ली में 1545 रुपये, दादरी में 1530 रुपये, हिसार में 1540 रुपये। चना की बात करते हैं तो चना एलनाबाद में 4747 रुपये,
गंगानगर में 4,735 रुपये, कोटा में 4,550 रुपये, आदमपुर में 4,660 रुपये, नौहर मंडी में 4,725 रुपये, सिवानी मंडी हरियाणा में 4,850 रुपये, सिरसा में 4,700 रुपये, गुलबर्गा मंडी 5,100 रुपये, बरशी मंडी 4,800 रुपये, बीकानेर में 4,900 रुपये, हैदराबाद में 4,900 रुपये, जलगांव मंडी में 5,100 रुपये, जयपुर में पूरे 5,000 रुपये, रायसिंह नगर में 4,635 रुपये। और ग्वार की बात करें तो ग्वार में एलनाबाद में ग्वार बिका है 4,200 रुपये, गंगानगर में 4,293 रुपये 93 रुपये, संगरिया में 4,022 रुपये, आदमपुर में 4,350 रुपये, नौहर में 4,450 रुपये, सिवानी में 4,490 रुपये, सिरसा में 4,240 रुपये, रायसिंह नगर में 4,467 रुपये। यानी कुल मिलाकर के सरसों में थोड़ा सा आज मंदा रहा और चना स्थिर ही है, कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। ग्वार में अभी थोड़ी थोड़ी रोजाना तेजी चल रही है। बाकी कल के वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।